हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरप्रा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन के बारे में, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत छोटे से लेक्चर में जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन को खत्म किया था, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में जिम्नोस्पर्म के स्पोर्स एंड गैमेट्स प्रोडक्शन के बारे में समझा था। जिम्नोस्पर्म का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ब्रायोफाइट की तरह, इस वजह से मैंने सेक्शनिंग कर दी है, वरना पिछले ही लेक्चर में मैंने सोचा था कि जिम्नोस्पर्म का पूरा रिप्रोडक्शन हम एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे। पर ये पूरा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसलिए हम शॉर्ट एकदम लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में फाइनली जिम्नोस्पर्म्स को कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम रिप्रोडक्टिव इवेंट की तरह आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि मेगास्पोर जो होते हैं वो ओवम को प्रोड्यूस कर देते हैं, एग सेल को प्रोड्यूस कर देते हैं, और जो माइक्रोस्पोर है उसका प्रोडक्शन होता है मेल स्ट्रॉबिली से, और फिर माइक्रोस्पोर जो है उसी को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाती है और ओव्यूल के अंदर ओवम या तो एग सेल प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट को शुरू करते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पर लिखा है, सीड के अंदर एम्ब्रियो कैसे बनेगा, तो ये सब कुछ होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो फिगर है उसमें आपको दिखाया है कि जो फीमेल स्ट्रॉबिली है उसमें आपने देखा था इस तरीके का ओव्यूल स्ट्रक्चर था, और मेल स्ट्रॉबिली ने पोलन ग्रेन्स को फॉर्म किया था, जिसको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो है, मतलब पोलन ग्रेन्स, वो पोलिनेशन के जरिए हर एक फीमेल स्ट्रॉबेरी के ओव्यूल के माउथ के पास पहुंचेगी, जहां वो जर्मिनेट होगी। और जरा फिगर में देखिए, पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेट होने से पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब के अंदर ये पोलन ग्रेन मतलब कि माइक्रोस्पोर स्पर्म सेल्स मतलब मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, इस एरो को ध्यान से देखिए, इसमें दो मेल गैमेट्स रेड कलर से छोटे छोटे डॉट के फॉर्म में हमें पोलन ट्यूब में दिखाए हैं। इसका मतलब है पोलन ग्रेन ने जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट या स्पर्म सेल को प्रोड्यूस किया। मेगास्पोर जब फीमेल कोन पे होता है तभी उसने ओव्यूल के अंदर ओवम या तो एग सेल को प्रोड्यूस कर दिया था, पर पोलन ग्रेन्स का वैसा नहीं है। यहाँ मेजोरिटी जो पोलन ग्रेन्स है वो पहले तो मेल स्ट्रॉबेरी से रिमूव होती है, निकलती है, डिस्पर्स होती है, उसके बाद वो ओव्यूल के पास पहुंचती है, फीमेल बॉडी में एंटर होती है, जहां ओव्यूल में जैसे ही वो जर्मिनेट होगी तो उससे पोलन ट्यूब बनेगी, और ये ट्यूब कहाँ आगे बढ़ेगी, ओव्यूल की तरफ आगे बढ़ेगी। फीमेल स्ट्रॉबेरी के ये जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाया, स्केल जहां पर लिखा है वो स्केल एक्चुअल में मेगास्पोरोफिल लीफ लाइक एपेंडेजिस का हिस्सा है। हर एक लीफ लाइक एपेंडेजिस या मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल होता है, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते थे। ये सब कुछ आपको तभी याद आएगा जब प्रीवियस लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे और याद भी रखे होंगे। अब देखिए, उस ओव्यूल के पास इस पोलन ग्रेन के ट्यूब को पहुंचना है, क्योंकि ये पोलन ग्रेन मतलब कि माइक्रोस्पोर वो मेल गैमेटोफाइट है। हम पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? हम इसको मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट इसलिए इसका नाम आया क्योंकि यही पोलन ग्रेन है जो स्पर्म सेल्स को या मेल गैमेट को प्रोड्यूस करवाती है। तो आप कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर में से मेल गैमेट तब बनते हैं जब ये पोलन ग्रेन फीमेल स्ट्रॉबेरी में पहुंचती है। तो दोनों स्पर्म बन चुके हैं, और ओव्यूल के अंदर एग सेल भी इसका इंतजार कर रहा है। तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगी। पोलन ग्रेन से निकले हुए दो स्पर्म सेल्स जो आपको फिगर में दिख रहे वो, और जो अंदर एग सेल पाया जाएगा वो फ्यूज हो गए। जनरली एक मेल गैमेट एक ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है, एक ओव्यूल में एक ही ओवम होता है मोस्टली। तो दूसरे स्पर्म का क्या होता है, उसके लिए डिटेल में हमें एंजियोस्पर्म देखना पड़ेगा, और उसकी डिटेल थोड़ी सी 12 चैप्टर के मतलब 12 साइंस के सेकेंड चैप्टर के अंदर हमें मिलेंगी। तो फिलहाल हमें उतना कंसर्न नहीं रहना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स जैसे रिलीज होती है माइक्रोस्पोरेंजियम या मेल स्ट्रॉबेरी से, तो वो पहुंच जाती है फीमेल स्ट्रॉबेरी के पास, जहां पर फीमेल स्ट्रॉबेरी उसके ओव्यूल के अंदर
एग सेल उसका इंतजार कर रहा है, और पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद मेल गैमेट और स्पर्म सेल्स को फॉर्म करती है। तो अब बन चुके हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों, तो आपस में दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट सीड्स फॉर्म करेगा, और इस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीड्स फॉर्म हो जाएंगे जो डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि स्पर्म सेल या मेल गैमेट एन मतलब हैप्लॉइड होगा और ओवम या एग सेल भी हैप्लॉइड होगा, तो दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, वो डेफिनेटली एन प्लस एन डिप्लॉयड होगा और जाइगोट डिवाइड होने लगेगा और बहुत सारे सेल्स को फॉर्म करेगा। वो सारे सेल्स यूनाइट होंगे और एम्ब्रियो बनाएंगे और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जिम्नोस्पर्म सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ एक बात हमें नोट करनी है, और वो ये कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आप लोगों ने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते थे उनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते थे, वो ग्रीनिश होते थे और वो फोटोसिंथेसिस करते थे, उनमें पूरी प्रोसीजर अलग थी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर है वही फॉर्म करता है फीमेल गैमेटोफाइट, तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। अब ओव्यूल के अंदर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखते। और मेल गैमेट तो तब प्रोड्यूस होते हैं जब पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल कॉर्न के अंदर एंटर होती है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो मेल गैमेट फॉर्म करेगा, वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। ये लंबे वक्त के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बस थोड़े ही पीरियड में इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। कब तक? जैसे ही मेगास्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया तो तुरंत ही उसने ओवम या एग सेल बना दिया। जैसे ही मेल जो गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन से फॉर्म होता है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं और वो तुरंत ही स्पर्म सेल्स बना लेते हैं, और फिर तो तुरंत ही फ्यूजन हो जाता है स्पर्म सेल्स और ओवम का। तो इस तरीके से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं बच पाता। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को। पोलन ग्रेन्स हवा की मदद से, यहाँ पोलिनेटिंग एजेंट एयर करंट है, एयर की मदद से ये जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुई हैं उनको कहाँ जाना है, तो इन पोलन ग्रेन्स को पहुंचना है ओव्यूल के पास। देखिए ये पहुंच गए ओव्यूल के पास। ओव्यूल कहाँ होते हैं? मेगास्पोरोफिल्स के अंदर होते हैं, जो हम पढ़ चुके आगे। अब देखिए, जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचती हैं मेगास्पोरोफिल फीमेल स्ट्रॉबेरी के ओव्यूल्स के पास, तो वहां वो जर्मिनेट होती है और उससे क्या बनता है? पोलन ट्यूब, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। अब देखिए जरा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर पोलन ट्यूब ये रही, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है जो मैंने अभी फिलहाल रेड कलर से दिखाया। पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो मेल गैमेट्स कहाँ जाते हैं? टुवर्ड्स दी आर्कियोगोनिया, मतलब कि जहाँ पर आर्कियोगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये आर्कियोगोनिया की तरफ जाएंगे, मतलब कि ये वहाँ जाएंगे जहाँ ओव्यूल के अंदर उसका इंतजार एग सेल कर रहा है, वहाँ। और इसके लिए एंटर होने के लिए देखिए माउथ ऑफ आर्कियोगोनिया होता है। ये क्या करते हैं? जहाँ से आर्कियोगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शुरुआत होती है जो ओव्यूल के अंदर आया हुआ है, और वो जो आर्कियोगोनिया है वहीं पर ये पोलन ट्यूब में से 2 स्पर्म सेल्स या मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं, जो हमने पिछली फिगर में देखा था। वापस एक बार याद रख लीजिए कि मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, तो मेगास्पोर डेवलप होता है और मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर आर्कियोगोनिया बनाता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और वही आर्कियोगोनिया रिस्पॉन्सिबल है एग सेल के या ओवम के प्रोडक्शन के लिए। सब कुछ ओव्यूल के अंदर ही होगा। और मेल गैमेट का फॉर्मेशन पोलन ग्रेन करती है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है और वो जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट को रिलीज करती है। फिर तो क्या होगा देखिए, अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, सब कुछ ओव्यूल के अंदर होगा और
फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जाइगोट से शुरुआत जब हो तो आपको स्पोरोफाइटिक कंडीशन बता देनी है। जाइगोट सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव होता है जहां से स्पोरोफाइटिक स्टेज की शुरुआत होती है, क्योंकि जाइगोट 2n होता है। एन या हैप्लॉइड स्पर्म सेल मेल गैमेट एंड एन ओवम या तो एग सेल फ्यूज हो गए तो n प्लस n 2n ही हो गए, तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट है वो डिवाइड होने लगेगा और उससे बहुत सारे सेल्स बनेंगे और वही सेल्स बाद में एम्ब्रियो का प्रोडक्शन कर देंगे। ये जो सीड लाइक स्ट्रक्चर आपको सीड दिख रहा है, ये इसके अंदर होगा एम्ब्रियो, इसलिए इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा है। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन हमें करना है? एम्ब्रियो का, इसलिए हमने वर्ड यूज किया एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे सीड्स फॉर्म हो गए, क्योंकि फीमेल स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और ऐसे विंग लाइक सीड्स हो गए। वो जो आपको विंग दिख रही है यहाँ पर, ये जो ऊपर की तरफ चिपकी हुई ये जो विंग है, वो विंग इसलिए बनती है क्योंकि मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं वो विंग बना लेते हैं और मेगा स्पोरोफिल के नीचे जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। इस तरीके से एक स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और हर एक सीड के जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट जनरेट होगा। पर सीड्स को कोई कवरिंग नहीं मिलता, सीड्स को फ्रूट्स की कवरिंग नहीं होती, इसी वजह से हमने जिम्नोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म नाम दिया, जिसका मतलब है जिनके सीड्स नेकेड है, नेकेड सीड वाला। तो यहाँ तक का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक हमारा था जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। हमने इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा, पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट फॉर्म होते हैं वो हमने देखा। हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्कियोगोनिया बनाता है और फिर अंदर बनता है एग सेल या तो ओवम, और फिर पोलन ग्रेन जैसे ही ओव्यूल के पास आती है तो वो मेल गैमेट फॉर्म करती है और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट से स्पोरोफाइटिक कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन शुरू हो जाती है, जाइगोट डिवाइड होते हैं और बहुत सारे सेल जो जाइगोट से बनते हैं उनसे फिर एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो को एनक्लोज्ड कर लेता है सीड, इसका मतलब है ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो मतलब कि प्लांट का बेबी, और ओव्यूल बन जाएगा सीड। पर ऐसे बहुत से सीड्स फीमेल स्ट्रॉबेरी में बनेंगे, क्योंकि पूरा जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, फीमेल स्ट्रॉबेरी के अंदर ही होगा। तो सीड्स ऑलवेज फीमेल स्ट्रॉबेरी बनाएगी। जैसे ह्यूमंस के अंदर बेबी जो है वो फीमेल ही बनाती है, वैसे यहाँ पर भी सीड का प्रोडक्शन जो है वो फीमेल कॉर्न्स, फीमेल स्ट्रॉबेरी ही कर पाएगी। तो इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल चलता है। इस फिगर को आप अगर डिटेल में देख लेंगे तब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म का पूरा टॉपिक आपको एक ही साथ देखना है। पूरा जिम्नोस्पर्म जो है उसको हमने लगभग 4 से 5 लेक्चर में डिवाइड किया है और वो सारे लेक्चर्स को आपको एक ही साथ देखना है, तब आपको बेटर वे में जिम्नोस्पर्म है और उसका खास रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। अब तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्शन को ही ज़्यादा कंसर्न दे रहे हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आल्गी, जिम्नोस्पर्म, सब में हमने डिटेल में जो चीज़ पढ़ी वो रिप्रोडक्शन ही थी। तो चलिए इसी के साथ जिम्नोस्पर्म के टॉपिक को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के साथ, बॉडी स्ट्रक्चर के साथ।